देख रहे प्रोग्राम तहकीक। मैं हूँ सना फैसल। नाज़रीन, जिंदगी बज़ाहिर कितनी हसीन लगती है, रोशनियों में लिपटी, ख्वाबों से भरी और कामयाबी के नारों से गूंजती हुई, मगर इन्हीं चमकती रोशनियों के पीछे एक ऐसा अंधेरा पल रहा है जो रोज जीते जागते इंसानों को निगल जाता है। ये वो अंधेरा है जो खाली जेबों की महरूमी, बेबस जहनों की घुटन और खुद गर्ज दिलों की संगदिली से जन्म लेता है। यही अंधेरा कभी माली तंगी की सूरत में इंसान को तोड़ देता है, कभी जहनी दबाव की जंजीरों में कैद कर देता है और कभी कभी ऐसी भयानक हरकत में बदल जाता है जो जुल्म की बदतरीन मिसाल बन जाती है। ऐसा जुल्म कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं, देखने वाला पत्थर बन जाए और इंसानियत शर्म से अपना सर झुका ले। आज तहकीक में हम आपको ऐसे वाक़े से आगाह करेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा वाक़या जो अक्ल को झंझोड़ दे और यकीन डगमगा जाए कि क्या वाकई कोई सगा बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। क्या एक बाप के दिल में इतनी सफाकी जन्म ले सकती है कि वो अपनी नस्ल के खून से अपने ही हाथ रंग दे। जो बच्चों को तालीम दोगे इसको कड़ी से कड़ी सजा दो। कराची का इलाका नाज़माबाद, कौसर न्याजी कॉलोनी, ब्लॉक जी। बज़ाहिर एक आम सा दिन, लेकिन यही दिन कुछ लोगों पर क़यामत बर्पा कर गया। सगे रिश्तों पर एतबार और बाप की शफकत पर कई सवालिया निशान उठा गया। जिस साये से तहफ़्फ़ुज़ मिलता था वही साया मौत का सबब बन गया। रिश्तों की बुनियाद हिल गई, मोहब्बत का महफूम बदल गया और बाप की रहमत पर एक बदनुमा दाग लग गया। लोग कहते हैं दुनिया बड़ी जालिम है, लेकिन उस दिन खुद इंसान ने जुल्म का चेहरा पहन लिया जब घर के मुहाफिज ने ही अपनी 2 बेटियों को ज़िबा कर डाला और जवाज बनाया। माली परेशानी, जहनी दबाव और बहुत ऐसा कुछ जो आपको बता नहीं सकते। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के कमरे में 2 कमसिन बच्चियों की लाशें खून में लथपथ पड़ी थी। मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने ले जा रही थी। गमो गुस्से का शिकार इलाका मकीनों ने मुलजिम पर हमला कर दिया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को मुश्तइल इलाका मकीनों के चुंगल से निकाल कर थाने मुंतकिल कर दिया और इब्तदाई तफ्तीश में ऐसी बातें सामने आई कि यकीन करना मुश्किल हो गया कि क्या कोई बाप इस हद तक भी जा सकता है। मुलजिम के बेटे और शादीशुदा बेटियों ने जो बयान दिया वो पुलिस के लिए चौंका देने वाला इंकशाफ थे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ मजलूम बच्चों की हालत वाज़े की बल्कि मुलजिम के रवैये और जहनी कैफियत का पर्दा भी फाश किया। इस हकीकत ने मोहल्ले और पुलिस के अहलकारों को भी हिला कर रख दिया। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं इस वाक़े की तल्ख सच्चाई। नाज़रीन, इस वक्त हम उस घर में मौजूद हैं जहां सफ़ाकाना तौर पे और इंतहाई बेरहमाना तौर पे 2 मासूम बच्चों का कत्ल उसके अपने सगे रिश्ते ने किया। आइए अंदर चलते हैं। नाज़रीन, मैंने अभी आपको नीचे से दिखाया, हम यहाँ इंटर हुए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये आप हालत देख सकते हैं। और जहाँ उन बच्चियों का मर्डर हुआ है वो ये आप स्टेयर्स देख सकते हैं। यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे। आप गुर्बत कस्मा पुरसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है वो उनकी रिहाइश थी। नाज़रीन, ये है वो कमरा, आप देख सकते हैं। ये चेक करें, यही कमरा है, यही किचन है, यही ड्राइंग रूम है, यही बेडरूम है, यही डाइनिंग रूम है, यही है सब कुछ जो कुछ है। ये देख लें, ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किचन का एरिया है। और यहाँ पर अभी ना एक चारपाई गायब है। यहाँ एक चारपाई थी, उस चारपाई पे वो बच्ची सो रही थी जब उसका गला काटा गया और फिर उसके बाद उसे नीचे फेंका गया और जो छोटी बच्ची थी वो यहाँ पर सो रही थी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ निशानात हैं जो कि अब वॉश करने से भी नहीं उतरे और ये ब्लड के निशानात हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ नाज़रीन उनके भाई मौजूद हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान, आप एक ही भाई हैं? जी। अच्छा, मुझे बताएं आपके वालिद साहब का चाल चलन कैसा था? मेरा जब वालदा का इंतकाल हुआ तब उसके बाद तो हमारे साथ सही थे। बाद में उसके बाद फिर ये हमारे साथ ऐसे झगड़े करने लगे, फड्डे फसाद। 8 महीने से मुझे भी घर से निकाला हुआ था, मारपीट करते थे मेरे साथ भी। अभी ये हादसा होने से कुछ दिन पहले भी मेरे साथ इन्होंने झगड़ा किया गली के अंदर, तो मुझे मारपीट की। सबने इसको समझाया कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसा जुल्म क्यों करते हो। तो मैडम इसने बोला, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। तो ये उसके बावजूद भी फिर मेरी बेगम से उल्टी सीधी हरकतें करते थे। तो फिर उधर बेगम को गाली गलौज गली में, तो इसको सब बहनें भी समझाती थी तो ये नहीं समझता था। तो कुछ दिन हादसा होने से 2 दिन पहले इसने छोटी बहन को बोला कि मैं तुझसे काम है। रात का 3 बजे का टाइम था, बहन ने जो बहनों को बताया था, मैं तो यहाँ नहीं रहता था। तो 3 बजे का टाइम था, छोटी बहन उठी तो उसको उठा के बोलते हैं, तो आप मुझसे ऐसा ऐसा काम करो, आप जितने पैसे बोलोगी मैं आपको दूंगा और आप किसी को बताना नहीं। तो उसको डराने धमकाने लगे, अगर आप किसी को बताओगी मैं आपको छुरियों से काट दूंगा, मार दूंगा। तो बहन ने फिर भी दिल पक्का करके, छोटी थी वो, छोटे दिल की थी, रो पड़ती थी। तो उसने अब्बू को बोला कि भाई आप मेरे बाप हो, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो उसने फिर बड़ी बहन को बुला के बताया कि ऐसे ऐसे बात है, अब्बू मुझे ऐसे ऐसे रोज़ तंग करते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। तो हमने बहनों ने अब्बू से पूछा तो वज़ू कर कर कुरान पर हाथ रख गए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बेटी है। तो 2 दिन बाद उसने वही कार निकाली जो बहन आलिया को धमकियाँ देते थे, गलत सही। काम। अच्छा, ये जो गलत काम का कहते थे, सबसे छोटी वाली थी या उनसे बड़ी वाली थी? जी, ये सबसे छोटी से बड़ी थी। आलिया नाम है इनका, 14 साल इसकी उम्र थी। ये इधर अब्बू के साथ ही रहती थी, अच्छे किसी के साथ रहने भी नहीं देता था। हमने भी बोला था कितनी दफ़ा हमारे साथ भेज दो, बहनों ने बोला था किसी को नहीं देता था, ना नीचे चाची लोगों के पास सोने देता था, तो अपने पास ही ले आता था। रात में जाते हुए भी बच्ची ने चाची को बोला, चाची मेरा दिल घबरा रहा है, मैं नहीं जा रही ऊपर। तो ये ऊपर से आवाज़ें देने लगा कि ऊपर आओ, सो गया ऊपर आके ना। तो इसने वही काम किया जो बच्ची को डराया धमकाया, बच्ची ने सबको बता दिया था। तो इस बुनियाद पे इसने वही गलत काम किया, फिर उसी वजह से उसके बाद बच्ची का गला भी काट दिया इसने। और छोटी वाली का तो इस वजह पे काटा कि वो बेचारी छोटी उड़ गई थी। सही। अच्छा, जब आपकी शादी हुई, आपकी वालिदा उस वक्त हयात थी? जी, मेरी वालदा ने अपने हाथों से मेरी शादी की है। फिर आप लोग एक ही घर में यहीं रहते थे? जी, मैं यहीं रहता था, इस कमरे के नीचे मैं रहता था। सही। तो ये क्या आपकी बेगम ने आपको क्या शिकायतें की? जी, मेरी बेगम मेरे को बोलती थी, मैं उनसे झगड़ा करता था, बोलती थी तुम्हारे अब्बू की नीयत सही नहीं है, मुझे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं कि आप मेरे साथ भी रहो, मेरे बेटे के साथ भी रहो। तो मैं उसको बोलती थी, वो अब्बू ही कहती थी, मेरे अब्बू को भी अब्बू ही कहती थी। वो कहती थी अब्बू तुम हमारे अब्बू की जगह और अब्बू हो मेरे, मैं आपके बेटे को बोलूँगी। तो उसको भी ऐसे उल्टी सीधी बातें, सोई के साथ उल्टी सीधी हरकत करना, उल्टी सीधी जगह पे हाथ लगाना, तो ये वही काम करते थे। तो एक दो दफ़ा मेरी वालदा ने भी इनको देखा था, इनसे झगड़ा किया था वालदा ने। तो ये हर चीज़ पे कसम उठा जाते थे, ऐसे हो जाते थे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो सारा मामला ये दूसरे पे रख देते थे, ये इतने होशियार थे। सही। आपने कभी खुद कुछ देखा और कभी जी। आपकी इस बात पे लड़ाई हुई अपने वालिद साहब से? जी, मैं एक दफ़ा आलिया को ही दवाई लेने जा रहा था, तो मैं नीचे उतरा हूँ, मेरी बहन का बेटा इधर चारपाई के में ना झूला बंधा हुआ था, सो रहा था। तो बेगम मेरे को उसको ना झूले झुला रही थी, तो मैं नीचे उतर गया हूँ। तो अल्लाह जब बंदे को पकड़वाता है तो कैसे न कैसे ज़रिए पे पकड़वा ही देता है। तो जब मैं ऊपर आराम से ना, मेरा दिल नीचे नहीं माना, मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, मैंने वापसी ऊपर आया, मैंने आलिया को बोला आलिया मैं आ रहा हूँ। तो मैं ऊपर चढ़कर आया हूँ, सीढ़ियों पे आराम से आया हूँ। तो अब्बू इधर मेरी बेगम के हाथ खींच रहा था, तो मेरी बेगम ने उनको धक्का दिया कि अब्बू अभी कौन सी हरकतें कर रहे हो, आप चले जाओ इधर से, वो लोग दवाई लेने गए हैं। तो मैंने इधर ज़ोर से ना इधर हाथों पे ना तारीफ बजाने लगा, मैंने अब्बू तुम अच्छा कर रहे हो। मैं तो अभी तक बेगम की झूठी मानता था कि मेरी बेगम झूठी है, कि आप मेरे अब्बू पे इल्ज़ामात लगाती है। तो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, मेरे पाँव पड़ गया कि तुम किसी को बताना नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर भी मैंने उनकी इज्जत रखी कि कभी हमारे बाप हैं समझ जाएंगे कि नहीं। और अलग होने की क्या वजह बनी? अलग होने की यही वजह है कि वो हम सोए हुए होते थे, ये चादर लगी हुई है, कभी इधर से देखते थे, कभी कहाँ से देखते थे। तो हम लोग इस तरीके से तंग हो गया था। मैं रोज़ के फटे फसाद झगड़े करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, ताकि लोगों में तमाशा बनता है, वो तो एक तमाशा अपना बनवा चुका था। आपको पता था कि आपके वालिद साहब इस कमार के हैं, तो आपको चाहिए था कि वो आपको निकालते, आप उनको घर से निकाल देते? मैडम इधर मेरी कोई सुनता ही नहीं था ना,
मैं इलाके में सबको चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बताता था। तो वो लोग क्या कहते तो थे? वो लोग कहते थे कि तुम्हारा बाप है, ऐसी हरकत नहीं करेगा, तुम बेगम के पीछे लग के ये बातें कर रहे हो। मैंने बोला बेगम के पीछे लग के नहीं कर रहा हूँ। सही, इस हवाले से आपकी बेगम ने और आपने कोई थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, कोई केस भी चल रहा था? जी FIR हुई थी, इसके खिलाफ FIR करवाई थी बेगम ने मेरी ने। उसने FIR करवा के बाद में वो क्या मामला हुआ था जो FIR तक नौबत आई? तो वो यही हुआ था, झगड़े फसाद हुए थे। ये बेगम को मेरी को कमरे के अंदर बंद करके इसने मुझे और बेगम को मारा था। बेगम के कपड़े भी फट गए थे, तो उसने जाके, वो होश में नहीं थी बिल्कुल, उसको अब्बासी ले गए थे। अब्बासी जाके MLO बनी थी। MLO के बाद उन्होंने थाने भेज दिया था, FIR हो गई थी। तो इसने बुरे बुरे तरीके से मारा था। उसके पेट में लातें मारी थी। किस वजह पे? कि मैंने सिर्फ उसको, उसकी माँ के घर हॉस्पिटल में, उसकी माँ बीमार थी, मैंने एक रात के लिए उसको उधर छोड़ दिया था। तो फिर उसने पूरी रात उधर काटी, ऐसे घूमा फिरा, बोलता तेरी बेगम हॉस्पिटल में नहीं थी, इसके साथ गई हुई थी। कभी उसके साथ कोई पुलिस वालों से बात कर लेते थे तो बोलती थी तेरी बेगम पुलिस वालों के साथ ऐसा करती है, तेरी बेगम उनके साथ ऐसा करती है। तो रोज़ के रोज़ इल्ज़ामात उन्होंने नए नए लगाते थे, लोगों को बोलते थे। तो मैं लोगों को यही कहता था, मोहल्ले वालों को, कि आप लोगों को ये बोलता, मेरी भी तो सच सुनो, कि मैं भी बोल रहा हूँ। तो आज लोगों को मेरी बातें वो सच्ची लग रही हैं। सब कहते हैं आप सच बोलते थे, हम माना नहीं। मैंने कहा अगर आप मान लेते थे तो आज ये इतनी बड़ी नौबत नहीं सही है। आती। आपकी वालदा जब हयात थी तब भी इसी तरह की हरकतें करता था और उनके साथ भी इसी तरह का सलूक करता था? बेगम, मेरी वालदा को तो ये इतनी बुरे तरीके से मारते थे। कभी जो भी हाथ में चीज़ आती जाती थी, हथौड़ा हो, बेलचा हो, फट्टी हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो उस तरीके से उसको मारते थे। इन सीढ़ियों से घसीटते थे नीचे। वो बेचारी शुगर की मरीज़ थी, उनकी शुगर की वजह से ये टांग भी कट गई थी। तो कोई मोहल्ले वाला आता था तो चढ़वाता था। हम लोगों को तो हिम्मत नहीं होती थी बोलने की भी। हमें तो ये इतना डरा के रखता था। हम तो जैसे आप भी अलग थे और आपकी बहनें भी अलग थीं, जो 2 बहनें साथ थी, उनका खाना पीना, उनकी पढ़ाई, ये तमाम मामलात कौन देखता था? पढ़ाई पे नहीं लगाया हुआ था, घर पे ही रखते थे उनको, तो जाने ही नहीं देते। तो आलिया तो बाहर निकलती ही नहीं थी। आलिया को तो दरवाजे पे भी जाती थी तो उसको जुर्म था, समझो ये। आलिया को इतनी सख्ती की हुई थी इसने। तो आलिया दरवाजे पे भी नहीं जाती थी। आपको पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा कि वो बच्ची गली में दरवाजे पे भी नहीं आती थी। सही है। जब इसने कोई गलत बातें की, आलिया ने सबसे पहले किसको बताया? बहन को बताया था मेरी। कौन सी वाली मुझसे बहन को? छोटी है वो अपने घर पर है अभी। सही, क्या बताया था उन्हें? जी, उनको बताया था कि अब्बू मुझसे इतनी ऐसी उल्टी उल्टी बातें करते हैं कि तुम मुझसे आज ये काम करो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितने तुम मांगोगी, और किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, अपन रोज़ ये काम करा करेंगे। बहन आलिया ने बहन को बताया तो बहन ने इनसे पूछा तो इन्होंने वज़ू करके पाक साहब हो के कुरान पर हाथ रख लिया। तो कुरान कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है, हमने यकीन कर लिया बहन ने। मैं तो था वो नहीं, दूसरी बहन कहती रही, आपने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, इसने झूठा कुरान उठा लिया, आपने यकीन कर लिया? आप देखो, वालिद है, बंदा कुरान उठा रहा है, वालिद की पे तो बंदा यकीन कर लेगा। हमने कहा छोटी है, क्या पता कोई ऐसे सोई हुई को कोई ऐसे जहन हो गया हो, ऐसा कोई आ गया हो, तो हमने ये समझा नहीं, था। उसके साथ कभी कोई नाजेबा हरकत भी की हैं या उसने कभी बताया कि उसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई हो? भाई ये हादसा होने से 2 दिन पहले उसने असल हमें बात ये बताई थी। मैं तो नहीं था, बहनों को बताई थी। असल बात उन्होंने ये बताई थी, जिस बुनियाद पे ये थे अब अल्लाह जाने। वो बच्ची सोती थी, वो सोती भी ऐसे थी कि उसको वो मेरे हाथों में खेली है। वो ऐसे सोती थी, वो सो जाती थी ना तो उसको होश नहीं होता था। वो बच्ची ऐसी थी, उसको हिलाओ तो वो तब जाके उठती थी। आपको उसकी कब नींद पता ऐसी थी। चला कि ये इस तरीके से हो गया? मैं सुबह 7 बजे मुझे पता लगा था। मैं घर पे ससुराल में रह रहा था किराए पे। तो मैं सुबह 7 बजे सोया हुआ था तो चाची भागती हुई आई कि आपने आपने अब्बू ने ना आपकी बहनों को दोनों को ज़िबा कर दिया। तो मैंने सोचा, मैंने बोला वैसे मारा होगा, ये झूठ बोल रही है, ज़िबा कर दिया। तो जब मैं भागता हुआ आया नंगे पाँव भागता हुआ आया, इधर ऐसे ही सीढ़ियों पे चढ़ा तो आगे दोनों बहनें खून में लथपथ पड़ी हुई थी। और वो खुद क्या कर वो रहा था? खुद इधर बैठा हुआ है, मावा खा रहा है छुरी हाथ में। लोग इतने खौफजदा हो गए थे, नीचे 200-250 रिश्तेदार थे, वो सब नीचे खड़े हुए थे, कोई ऊपर आने की हिम्मत नहीं रख रहा था। और इसने क्या कहा आपको, क्या रीज़न दिया? इसने कोई आगे से बोला ही नहीं। मैंने इसको अलग थप्पड़ मारे, लाते मारी, मेरे चाचू ने फटियों से मारा है, कोई जवाब ही नहीं। तेरा बैठा हुआ है, बोलता मैंने नहीं मारा। और अब जो ये बातें कर रहा है कि बच्ची का फ़ोन पे कहीं कोई अफेयर था या कोई ऐसी चीज़ें थी, ये जो इल्ज़ामात लगा रहा है, ये सब झूठ है। कल मैंने उज़मा बाजी सिस्टर भी यही पूछ रही थी कि वो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैंने कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं। पहले बात तो वो बच्ची ने मोबाइल रखा ही नहीं कभी। अगर वो चला लेती थी तो मैं इधर बैठा होता था। मैं जब पहले इधर रहता था 8 महीने पहले, तो मेरे मोबाइल में वो गेम वगैरह खेल लेती थी तो खेल लेती थी, वरना वो नहीं मोबाइल चलाती नहीं थी।
नीचे चाचू के कमरे में होती थी, एलसीडी में ड्रामे वगैरह देखने जाती थी वो। इधर हमारे अपने भी एलसीडी नहीं है। वो नीचे जाती थी, चाचू के घर होती थी, पूरा दिन उधर ही ड्रामे देखती थी। और उसके बाद मोबाइल नहीं था। ये झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है। अभी तक इसने कोई भी पुलिस के आगे सच नहीं बोला है। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कभी कॉल से बयान दे रहा है, कभी कोई से बयान दे रहा है। अब एक ही बात पे अड़ गया है कि मैंने इज्जत के लिए मारा है। अगर आप इज्जतदार होते तो बच्ची को इतना तो नहीं बोलते। सबसे बगैर बाप तो आप हैं, जो पहले आपने बच्ची को इतने गलत गलत अल्फाज बोले, और उसके बाद आपने बच्ची को, जब उसने बच्ची ने बता दिया बहनों को, तो आपने उसको उसी तरीके से मारा जिस तरीके से आपने उसको धमकियाँ दी थी। सही है नाज़रीन, जिस तरीके से धमकियाँ दी थी उसी तरीके से मारा। और जब उसने कत्ल किया तो ये तमाम मामला किसने देखा और उनका क्या कहना था, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। नाज़रीन, दोहरे कत्ल की इस वारदात में जो दोहरा सदमा है वो इस माँ के लिए जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो इन बच्चियों की दादी थी और उस बदकिस्मत बदकमाश शख्स की वालिदा हैं। क्या कहना है उनका इस हवाले से, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। जो सफाकाना और बेरहमाना अमल आपके बेटे ने किया है, क्या वो शुरू से ही ऐसा था? अभी शुरू से उसने कभी बिल्ली नहीं मारी। तो जिस शख्स ने बिल्ली नहीं मारी अपने मासूम बच्चों को कैसे कत्ल कर दिया? अल्लाह जानते, अल्लाह जाने, हम नहीं जान रहे। यहाँ से कोई फड्डा नहीं, कोई फसाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई भी बात घर में नहीं है। बच्चियों को जहन को 10-11 बजे खिला के पला के और स्टाफ से आया। कहीं खिलाने पिलाने लेके गया था? लेके गया था। कहाँ पर? स्टाफ पे। दोनों बच्चियों को? नहीं, एक को बड़ी आलिया को, छोटी वाली को, छोटी वाली को, जैन को। सही। तो आलिया भी आई है, तो खिला के पला के उसको वापसी लिया। आलिया ने आवाज़ पीछे से हमारी, अबू मुझे पराठा और अंडा चाहिए। उसने बोला भेज दूंगा तेरे को भी। उसने कभी उनको एक ऐसे थप्पड़ भी नहीं लगाया, इतनी रखता था अपने बेटियों को। सही, लेकिन उनका ये कहना है कि वालिदा को तो बहुत मारते थे। जो चीज़ हाथ में आती थी, चाहे हथौड़ा हो, लकड़ी हो, प्लेट हो, कोई सामान हो, मारते थे। वो जवानी की बात है, गुस्सेदार था पहले, अभी नहीं था। पता चला था चंद दिन पहले उसने अपनी बेटी से कोई नाजेबा बात की थी, आपके इल्म में आई थी? नहीं, हमें कोई पता नहीं चला। आपको नहीं पता चला? नहीं चला बेटा। क्या काम करता था? पैसे कहाँ से आते थे? मिस्त्री था। रोज का काम तो नहीं होता था उसका? नहीं, रोज का तो नहीं था। ना फटा करता था, ना डाकू था, ना कुछ था। सही। जब रोज काम नहीं होता था तो कहाँ होता था? घर पे। घर पे क्या करता था? घर पे ही बस छुट्टी होती, घर पे सो गया, और घर पे जैसे दुनिया फिरती है ऐसे ही फिरता था। जब नहीं काम होता था तो जो इस घर का खाना वाना बनाता था कौन? आलिया बनाती थी? हाँ, कौन आलिया बनाती थी। सही। पैसे वैसे कौन देता था? बाप देता था। सही है। आपको कब पता चला कि ये ऐसा हुआ है? ये हमें चला 6 बजे पता। हम अपनी चाय बनाई है और नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता भी हमने किया तो वो बच्ची भाग कर आई है नीचे, ऊपर रह रही थी। जब वो उनके पैरों का, छोटी वाली का खड़का सुना ना, पैरों में भागी वो कमरे में, छोटे वाली जैनब, तो उसको पैरों की आवाज़ सुनी ना, उसको उसी ने भाग के नीचे से गेट को थप्पड़ मारा। गेट उसने खोल दिया। जब मैं भी गई, भाई भी उसके गए, देखी तो बच्चियाँ मरी हुई थी। जहन में थोड़ी सी जान थी। पूछा उससे कि क्या बात हुई? नहीं, बस थोड़ी सी नीचे हम लेके आए, स्टाफ तक लेके जा रहे हैं, भाई इसको तो हॉस्पिटल में गए और दम तोड़ दी। तो आपने अपने बेटे से पूछा नहीं है क्या हो किया है? मैं गई ऊपर, भाई ऊपर गए, मैंने उसको धक्के दिए, नहीं, बस ऐसे मेरी तरफ देखता रहा, बोला नहीं, कुछ नहीं बोला उसने मेरे आगे जुबान नहीं निकाली। तो आप पूछते तो सही ना कि क्या? मैंने पूछा, मैंने उसको गालियाँ दी, धक्के दिए, बेगैरत, ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर? नहीं बोला। क्या लगता है क्या हुआ? ये कमेटियों का मेंबर था, वो कमेटियों का मेंबर था और वो परेशान था। तो जो कमेटियाँ थी, जाहिर सी बात है जब कमेटियाँ बंदा डालता है तो कमेटियाँ खुलती भी है ना, वो पैसा कहाँ गया? अल्लाह जाने, हमें नहीं पता बेटा। अगर वो इतना परेशान था तो अपनी जान लेता ना, वो मासूम बच्चियों की जान क्यों ली? बस बेटा, ये तो हम सोचते, या परेशानी में डाल ली, या कोई पता नहीं क्या हुआ उसको,
उसी ने तो कभी बिल्ली नहीं मारी, वो बंदे क्या मारता था, पर हमें इसी बात का पता नहीं। सही, अब वो जो इल्ज़ामात लगा रहा है और कह रहा है कि मेरी बेटी का किसी से कोई चक्कर था, कोई वो था, फ़ोन था आलिया के पास, हमारे को कोई पता नहीं। आलिया क्या कह के पुकारती थी आपको? दादी। आपको याद आती है? हाँ, इतनी मैं सो नहीं सकती, मुझे इतनी याद आती है। वो छोटी बहन थी, उनकी अम्मी किधर थी, उनको मैं अम्मी बन के दिखाया था। मैंने सब पोते पोतियों को बोला था कि मैं इनकी अम्मी हूँ। बाप तो इनका बाहर चला जाता है काम पर, ये मैं इनकी अम्मी हूँ। उनको मैंने बोला था तुम्हारी अम्मी मर गई ना, तो अम्मी को नहीं पूछना, मैं अम्मी हूँ। सही है, तो क्या पता जब गले पे छुरी फिर रही हो तो उसने आपको पुकारा हो? हमारे को आवाज़ नहीं सुनी, वो सिर्फ उसके पाँव का खड़का सुना, छोटी वाली का। अगर फैसले का इख्तियार आपको दे दिया जाए तो इस औलाद के साथ क्या करेंगी आप, मैं जिसने अपनी बच्चियों को मारा है बेकसूर? देख मेरा बेटा, मेरी बात सुन। जो अम्मी होती है ना, उनका बहुत दिल नरम होता है ना। तो अभी मैं ये नहीं बोल सकती कि उसको तुम फांसी लगा दो, ये बोल दो, नहीं, मेरा दिल बोलता। ये भी पोती अभी मेरे को प्यारी थी, प्यारा मुझे वो भी था, और सब बच्चों से बड़ा था, और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा था। वो एक ही मेरा पोता बैठा, इसका बड़ा बेटा है। सही है, आपके पोते ने यह भी बताया कि उसकी जो हरकत थी वो सही नहीं थी और वो अपनी बहू पे भी गलत नज़र रखता था। ये मुझे पता नहीं बेटा, नहीं, ये मुझे पता नहीं, ये अल्लाह जानता है। सही है, मोहल्ले वाले भी उसके हवाले से यही कहते हैं कि वो जुए में पैसे उड़ाता था, याशियों में पैसे उड़ाता था। कोई वो जुआ नहीं खेलता था ना, वो जानता था। मोहल्ले वाले जो भी मर्जी बोले, उनके मुंह है, उनके कुछ भी बोले, ये सही है। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ होती है, माँ वही होती है जो अपनी औलाद की गलतियों पे पर्दे डालती है। लेकिन मेरे साथ मैं सच बोलूँगी बेटा, उन बच्चियों की बहन भी मौजूद है जो उस वक्त जाए बकुआ पर पहुंची थी और उसने क्या मंजर देखा था और फिर उसका बाप कैसे लपक कर उसकी तरफ आया था। क्या नाम है आपका? रुखसाना। आपका बहनों में कौन सा नंबर है? मैं बहन तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे, सही। अच्छा, आपने पसंद की शादी की थी जी। इस वजह से आपके और वालिद साहब के कुछ इख्तिलाफात भी थे जी। वो दूर हो गए थे जी। इस वकुआ से कुछ दिन पहले आलिया ने कुछ कहा था आपको? नहीं, मुझे नहीं, बड़ी बहन को कहा। क्या बताया था उन्होंने? यही कि बाप गलत बातें इस्तेमाल करता है ऐसे ही मिलने की। तो मैंने आगे से मना किया, भाई आप मेरे बाप हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको शर्म नहीं आती? तो बाप ने आलिया को उस टाइम बाप ने कसम खा ली थी, हम बहन को ही पता था, हम लोगों ने फिर किसी के आगे नहीं किया कि बहन की बेइज्जती होगी। और सही। और आपको क्या लग रहा था, आलिया सही कह रही थी उस वक्त या बाप सही कह रहा है? उस वक्त हमें यही लग रहा था कि बाप सही कह रहा है, कि बाप ने कुरान पाक पे हाथ रख लिया था, हमें बाप पे ही यकीन आया था क्योंकि कुरान पाक उठाया हुआ था ना हाथ में। फिर आप लोगों ने क्या कहा आलिया को और बाप ने उसके साथ क्या सलूक किया? कुछ भी नहीं बोला हमारे बाप ने उसको, आलिया को कुछ भी नहीं बोला उस वक्त, ना कोई गलत बात की, ना आलिया को कुछ मारपीट की, कुछ भी नहीं किया। उसने बताया था कि बाप ने ये बोला है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं छुरी से ज़िबा कर दूंगा? जी, ये बात इस्तेमाल की थी। उस वक्त आलिया डर गई थी, हमें बताती थी कि मेरे को डर लगता है, मैं परेशान होती हूँ। आप हम लोग सोचा कि मैं उसको अपने साथ ले आऊँ? कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हमारा बाप बहुत प्यार करता था, हम सब बहनों को ही बहुत प्यार करता था, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा वाक़या होगा। सही। अच्छा, आपने क्या आवाज़ सुनी थी? आप ऊपर गई थी, क्या हुआ था? ऐसे भाग दौड़ की आवाज़ आ रही थी, चीख की आवाज़ नहीं आई थी, जैसे एक दूसरे के पीछे बंदा भागता है, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो फिर मैंने दरवाज़ा खोल के ऊपर गई तो ज़ैनब और आलिया के गले कटे हुए थे। मैंने दरवाज़ा बजाया तो हमारे बाप के हाथ में छुरी थी, वो आया दरवाजे की तरफ। अब वो अल्लाह जानता है वो मेरे को मारने आया था या फिर दरवाज़ा खोलने आया था। जब मैं नीचे आई हूँ तो उसने दरवाज़ा खोल के दरवाजे के पास खड़ा हो गया, उसके हाथ में छुरी भी थी। आलिया ज़ैनब के गले कटे हुए थे, दोनों में ज़ैनब में थोड़ा थोड़ा सांस था, ज़ैनब तड़प रही थी, आलिया तो मर चुकी थी। सही। आप दरवाजे पे खड़ी थी या वापस छुरी देखकर भाग गई थी? वापस आ गई थी, नीचे आ गई थी, सबको बुला के लेके गई थी ऊपर। आपने शोर मचाया? जी, शोर मचाया, सब इकट्ठे हो गए थे। तो जब आपके बाप ने दरवाज़ा खोला उस वक्त उसका क्या रिएक्शन था और उसने आपको क्या कह के पुकारा और क्या करना चाह रहा था? वो कुछ भी नहीं बोला उसने, कोई ऐसी बात। अगर आप सामने खड़ी होती आपको लग रहा था कि वो आपको भी चाकू मारता? जैसे उसकी आंखें हैं, उसका रवैया देख के लग रहा था, क्योंकि उस वक्त ना पता नहीं ऐसा क्या
उसके ऊपर सवार था, जो उसने 2 बहनें कत्ल कर दी। कैसी बहन थी जैनब और आलिया? आलिया ज़ैनब बहुत प्यारी थी, बहुत मासूम थी, किसी से लड़ती नहीं थी, किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी। घर में ऐसी याद आती है? बिल्कुल याद आती है, जब हमारे साथ रहती थी, हंसती खेलती थी, उठती बैठती थी, हर वक्त वही याद आती है। ज़ाहिर सी बात है, बहनें थी। सही। आपकी भाभी का क्या मामला हुआ था जो वो अलग हो गई थी? उनकी आपस में बाप की और उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी, तो इसलिए उनको भी वो भी घर से चले गए। सही। आपने ये नहीं सोचा कि भाभी भी एक ही बात कर रही हैं, बहन भी एक ही बात कर रही है, तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी? कभी ऐसा सोचा ही नहीं था ना। घर में रखता इतना था सबको, किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होने देता था। कभी ऐसी बात सोची नहीं थी कि भाभी को भी ऐसा बोला है, कि ऐसे हरकत की है या बहन के साथ, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ये तो अचानक से सब कुछ पता लगा। पुलिस को जो बयान दिया उसमें उसका ये कहना ये है कि मेरी बेटी का किसी के साथ चक्कर था और मेरी पहली बेटी ने भी ऐसी शादी कर ली थी, तो मैंने अपनी इज्जत की खातिर जो है मारा है। आलिया का तो ऐसे ही बोला, आलिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। आलिया तो घर से बाहर जाती ही नहीं थी। आलिया के तो किसी को पता भी नहीं। आलिया ने तो अभी आधी दुनिया देखी ही नहीं थी, दुनियादारी भी नहीं पूरी तरीके से आलिया ने देखी थी। घर ही घर में रहती थी, बाहर वाले दरवाजे पे भी नहीं जाती थी। आलिया तो घर में ही रहती थी। अब आप सोचती हैं ये बात कि काश अगर उस वक्त आलिया की बात पे यकीन कर लिया होता तो आज सूरत हाल अलग होती? बस ऐसी बात कभी जहन में आ जाती तो शायद आज दोनों बहनें बच जाती, बस कभी ऐसी बात जहन में आई नहीं, क्योंकि बाप था ना, भरोसा बहुत ज़्यादा था बाप पे। क्या सोचती हैं क्या होना चाहिए ऐसे बाप के साथ? अब यही चाहते हैं हम लोग कि हमारा इंसाफ हो, जैसे हमारी बहनें मरी, हमें भी ऐसे इंसाफ चाहिए, तो उसको भी ऐसे ही किया जाए जैसे उसने हमारी बहनों के साथ किया। जिस वक्त ये तमाम चीज़ें हुई और लोग भी जमा हो गए, आप लोग भी ऊपर गए, उस वक्त तो किसी ने पूछा होगा ना उस शख्स से कि तुमने क्या किया? आपने पूछा था अपने बाप से? मैंने भी पूछा था, उसने किसी को भी जवाब नहीं दिया, बस वैसे खड़े हुए थे खामोशी में, जैसे उसे कुछ पता नहीं है। उसने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे। पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े पे अहले मोहल्ला का क्या कहना है, क्योंकि आप देख सकते हैं साइड विंडो पर एक वीडियो चल रही है जिसमें एक मॉब है जो कि इस शख्स को तशद्दुद का निशाना बना रहा है, क्योंकि अहले मोहल्ला से और लोगों से भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो इश्तियाल में आ गए थे। इवन जो है वो एक मॉब था जो कि थाने पहुंचा था 200-250 बंदों का, और उनका कहना ये था कि ये बंदा हमारे हवाले कर दिया जाए, हम इसका इंसाफ करेंगे। तो मोहल्ले वालों से कुछ बात करते हैं। मुझे तो टाइम हो गया, काफ़ी बकाया है। ये बहुत बड़ा जल्लाद है, इसने 2 अपनी बेटियों का खुबा कत्ल किया, कत्ल करके बदमाशी से बैठा हुआ था और यहाँ पर अयाशियाँ करता था, लोगों के पैसे खाता था। शादी होती थी किसी की, शादियों पे पैसे लुटा रहा है। जब लोग कर्जा मांगने आ रहे तो कोई कर्जा नहीं उनको दे रहा है। इधर रोज़ाना लड़ाई झगड़ा, फिर अपनी बेटियों के गले काट दिए। उसको ज़्यादा शर्म नहीं आई, उसको फांसी देनी चाहिए और डबल 302 का केस लगाना चाहिए। सही तो उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो बाश था और लोगों के पैसे खाता था। क्या अयाशियाँ करता था? अयाशियाँ यही गलत काम करता था, बस अयाशी करता था। जैसे अभी मैं क्या बताऊँ आपको, वो मतलब होते हैं, बहुत ऐसे करता था, बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता था। लोगों ने 10 दफ़ा मना किया कि यार आप ऐसा नहीं करो, आप मल्ले डालिए, हम आपके बाप की इसकी इज्जत करते हैं, तो आप ऐसा नहीं करो। फिर भी वो ऐसी हरकतें करता था। ये बेटा है, बेटे को भी उसने घर से निकाला हुआ था, सबको बेदखल किया हुआ था। 2 बच्चियाँ थी बस, उनकी भी उसने गले काट बच्चों को आप देखते थे बाहर मोहल्ले में आते जाते? हाँ, उनको मैं देखता था, वो बहुत अच्छी बच्चियाँ थी, शरीफ थी, मेरी कज़न है, और उन लोगों ने बहुत बगैरत वाला काम किया है। अल्लाह पाक उसको बस पूछेगा, कड़ी से कड़ी उसको सजा दो, बस पुलिस से यही गुजारिश है हमारी। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे जल्लाद सिर्फ बाप को क्या सजा देनी चाहिए? उसको फांसी देनी चाहिए। एक बच्ची थी इधर, वो ना खीर लेने रोज अब्बू के साथ जाती थी। उसने भाई एक दिन अब्बू ने बोला आ जाओ खीर लेने चलते हैं। वो उसको अब्बू को पता है क्या बोल रही है? बोल रही है नहीं, आप मेरा गला काट दोगे, मैं खीर लेने जाऊंगी तो आपके साथ। तो हर इन बच्चियों के जहन में यही आ रही है कि बात मेरा बाप मेरे गले काट देगा। सही है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, जब ये वाक़या पेश आया आप यहाँ नहीं थे? जी हाँ, मैं ससुराल था। सही है। अच्छा, इनकी शोहरत कैसी थी यहाँ मोहल्ले में और जगह? मोहल्ले में तो ऐसे ही था, हर किसी की शादी ब्याह के अंदर पैसा लुटाना। तो ये पैसा कहाँ से आता था? ये तो कह रहे पैसा हैं कमेटी वालों का, लोगों का खा रहा था। सही, ये तो कह रहे हैं मैंने माशी तंगी की वजह से ये किया है। आपको लगता है माशी तंगी की वजह से लोग अपनी जान लेते हैं या अपने बच्चों की जान लेते हैं? नहीं, वो उसकी तंगी की वजह से नहीं, इसने पता नहीं क्या किया है, हमारे को खुद समझ नहीं आ रहा। तो ये सुनकर आपको क्या लगा? बहुत अफसोसनाक वाकया किया इसने। 2 बच्चियों के गले ऐसे काटे हैं जैसे को बकरे को ज़िबा करते। सही, वालिदा का कहना ये है कि मेरा बेटा ऐसा था, किसी बिल्ली के बच्चे को नहीं मार सकता। तो वालदा है ना मैडम, उसका तो माँ होती है,
अब उसका क्या कहना है। वही बात है नाज़रीन, माँ तो माँ होती है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो मोहल्ले से बात हुई है, अहले मोहल्ला से, उनका भी यही कहना है कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा और लोगों में खौफ दहशत की फ़ज़ा कायम है। जैसे कि अभी एक साहब ने कहा कि एक बच्ची जो अपने बाप की उंगली पकड़ के रोज़ जाया करती थी चीज़ लेने, उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि आप मेरा गला काट देंगे। तो मासूम जहनों पर इस वाक़े के क्या असरात हैं, जिन लोगों का इस वाक़े से कोई लेना देना भी नहीं है वो भी ट्रॉमाटाइज़ हैं। तो सोचें जिनके साथ ये हुआ है उस वक्त उनकी क्या कैफियत होगी। नाज़रीन, इस वक्त हम हैदरी थाने में मौजूद हैं और संगदिल सफ़ाक बाप ने जो ये दोहरे कत्ल की वारदात की है, इसमें 2 मासूम कमसन बच्चियों को जो है जान से मार दिया है, बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। ये वारदात उसने क्यों सर अंजाम दी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या इंकशाफात सामने आए हैं, आइए तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO हैदरी थाना अदील साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा अदील साहब, फरमा दीजिएगा यह अफसोसनाक वाक़या आपको कैसे रिपोर्ट हुआ? देखिए जी, सुबह तकरीबन कोई 7 सवा 7 बजे एक अननोन नंबर से मुझे कॉल मौसूल हुई थी कि जैसे आपने बताया कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैंने फ़ौरी तौर पे अपनी मोबाइलें मूव की और मैं ख़ुद भी मौके पे विदिन 10 and 15 मिनट्स में पहुंच गया था। तो हमने जब मौके पे पहुंचे तो ये सफ़ाक आदमी जो है, इसके हाथ में छुरी थी और अपने कमरे में ये बैठा हुआ था लाशों के पास। हमने फ़ौरी तौर पे इसको अरेस्ट करके आला कत्ल को भी कब्ज़े में लिया और लाशों को अब अस्सी शहीद अस्पताल मूव करते हुए क्राइम सीन को हमने फ़ौरी तौर पे उसको सिक्योर किया और काफ़ी हमें उधर से शहादतें जो थी क्राइम सीन ने हमारी कलेक्ट की हैं। तो जब हमने इसको इंटरोगेट किया है मुख्तसर, फौरी तौर पे इनिशियल ये बता रहा था कि मैंने लोगों का कर्जा देना है और डिप्रेशन में था, मैंने मार दिया इनको बच्चियों को। तो ये नहायत ही शातिर बंदा है अकबर, एक सफ़ाक बाप जिसको कहें, एक जुल्म की इसने दास्तान कलम की है। उसके बाद ये अपनी बहू पे इल्ज़ाम लगाने लगा कि जी मैंने उसके कहने से मारा है, उसने मुझे कहा कि ये रुकावटें हैं तेरे और मेरे बीच और इनको मार दे। बहू के कहने पे? बहू के कहने पे तेरे और मेरे बीच लाइक ये रुकावटें आ रही हैं। तो दोनों बेटियां, क्योंकि ये दोनों बेटियां और बाप जो है एक साथ रहते थे, बाकी 3 बेटियों की शादी हुई भी और बेटे की भी शादी हुई है। कितने बच्चे हैं इनके? इसके टोटल 6 बच्चे हैं। एक बेटा है वो भी शादीशुदा है और 5 बेटियां हैं, 3 शादीशुदा हैं और ये 2 कुंवारी थी। सही है। अब जो शादीशुदा बेटा है और बहू है वो भी साथ में रहते थे? नहीं, वो सब अलग रहते हैं, किराए पे रहते हैं। और बेटे को भी इसने लड़ाई झगड़ा करता था तो कुछ अरसे कबल वो भी अलग हो गया। और जो इनकी वाइफ है? वाइफ का 3 साल कबल जो है वो शुगर के मर्ज में मुब्तला थी, तो टांग में चोट लगी थी जिससे टांग कटी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। और ये खुद क्या काम करता था? खुद ये करता था राज मजदूरी का काम, जिसको ठेकेदारी कहते हैं। और आजकल तो ये बिल्कुल बेरोज़गार था और लोगों के पैसों से अय्याशियाँ कर रहा था। BCM वगैरह कमेटियाँ इसने डाली हुई थी। कोई नशा वशा भी करता था ये? नशा वैसे कोई चर्स या हेरोइन वगैरह का नशा नहीं करता, ये अय्याश टाइप हो गया था, काफ़ी शराब पीना और औरतों से ताल्लुकात रखना। इसकी बहू ने कोई 4 माह कबल हैदरी थाने में ही इसके ख़िलाफ़ FIR कराई थी कि ये गलत हरकत करता है मेरे साथ और जो है गंदी नज़र रखता है, जो कि शायद के अदालत में इसका केस ज़ेर समात है। सही। तो इसी वजह से बहू और बेटा अलग हुए थे या खुद इसने निकाला था? हाँ, यही लड़ाई झगड़ा करता था और वो ख़ुद, उनकी वजह भी यही थी। बेटे ने जो बताया कि जी ये मतलब इस तरह का आदमी है और लड़ाई झगड़े भी करता है और गलत नज़र का है, तो वो किराए पे आ गए थे। सही। अच्छा, मोहल्ले वालों ने भी कुछ इस तरह से जी बिल्कुल, मोहल्ले वाले भी तस्दीक कर रहे हैं कि इसका चाल चलन जो है ठीक नहीं है, अय्याश टाइप आदमी है, जिसको कह लें जंसी दरिंदा आप कह सकती हैं इसको। इस तरह का ये बंदा है और मासूम बच्चियों पे भी इसने फिर इल्ज़ाम लगाया हमारे को इंटरोगेशन में कि जी आलिया जो है वो फ़ोन पे बातें करती थी किसी से और मैंने मना किया इसको, तो ये नहीं मानी क्योंकि इसकी एक बड़ी बेटी ने भी पसंद की शादी की है। कहने लगा उससे भी मुझे इंसल्ट फील होती थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे सुन नहीं रहे, तो जिसकी वजह से मैंने इनको मारा है। सही है। तो बड़ी बेटी का तो उसने आपको एक वजह बयान की जो कि उसकी ज़ाहिरी बात है, उसने जो अपनी जहनी जो उसकी कैफियत थी उस हिसाब से उसने वजह बनाई। छोटी बेटी का क्या बताया? छोटी बेटी बेसिकली जब वो बड़ी बेटी चीखी तो उसकी आँख खुल गई। ये कहता है कि जब उसकी आँख खुली तो मैं डर गया था, ये बता ना दे, मगर अल्लाह की लाठी बेआबाद है। नीचे एक बेटी और इनकी किराए पे रहती है, तो वो चीख की आवाज़ सुन के ऊपर पहुंची। जब उसने बाप की हालत देखी तो वापस नीचे भागी और शोर किया उसने, तो अल्लाह के करम से वो महफूज रही। ठीक। अच्छा, ये इसने पहले से प्लान बनाया हुआ था उसके लिए? उसने आले कत्ल का भी बंदोबस्त किया था? ये तमाम मामला क्या हुआ था, या कोई झगड़ा हुआ था या फ़ोन पे बात करते हुए देखा था, या क्या ऐसी बात हुई थी? नहीं देखें, अभी तो हम उसके भी लड़की के नंबर की भी फॉरेंसिक कर रहे हैं कि क्या आया ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और
अभी हमारी डीएनए रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। क्या इस बेशरम ने कोई दूसरा काम कोई तो अभी अमल तो नहीं किया था अपनी बच्चियों के साथ? तो वो अभी ऐसा लेडी एमएलए जो है उन्होंने हमें नहीं बताया, और डीएनए टेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो वो रिपोर्ट सही है। जब चीख की आवाज़ सुन के उनकी बेटी ऊपर पहुंची तो क्या उस वक्त तक बच्चियों में जान मौजूद थी? नहीं जी, ये एक बहुत ही शातिर आदमी है और ये बकरा ईद पे जानवर वगैरह भी काटता है। इसको पता था कि कहाँ से मारना है। इसने इधर से शेरक से काटा है दोनों बच्चियों को एक ही जगह से। तो प्री प्लान इसने काम किया है। मतलब डिप्रेशन क्या होती है, अगर इतने डिप्रेशन में था तो अपने आप को मारता ही है। अच्छा, इसने बताया कि जब ये इस तरीके से बेरहमाना तरीके से बच्चियों को कत्ल कर रहा था तो बच्चियों ने कोई मज़ाहमत की थी? बिल्कुल, बड़ी बच्ची ने इसको बहुत मज़ाहमत की थी। सोते हुए इसने काटा है? सोते में काटा है। जब जो उनकी बेटी जो नीचे रहती थी, जो शादीशुदा थी, आवाज़ सुनकर पहुंची तो उन्होंने मोहल्ले वालों को जमा किया, इसलिए ये नहीं भागा या ये भाग गया था इसको पकड़ा? नहीं, इसने कोशिश तो की थी। जब मुझे भी कॉल आई थी मोहल्ले से तो मैंने फौरी तौर पे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके दरवाजे बंद कर दें, क्योंकि हमें पता था कि कम से कम भी हम बहुत जल्दी पहुँचेंगे तो 10-12 मिनट तो लग जाएंगे पुलिस को पहुँचने में। तो जब हम पहुँचे तो अहले मोहल्ला उधर मौजूद थे और उनकी तो कोशिश थी कि इसको मार दिया जाए, मगर बात यह है कि कानून को हम किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। इसको हम सेफली निकाल के लाए उधर से। तो अहले मोहल्ला ने बड़ा किरदार इसमें अदा किया है। सही, जो उनकी शादीशुदा बेटियां थी उन्होंने नहीं बताया, जब उन्हें पता था उनके बाप का चाल चलन ठीक नहीं है, वो अपनी बहू पे भी गलत नज़र रखता है, मोहल्ले में भी लड़कियां इससे सेफ नहीं है, तो अपनी दोनों बहनों को उन्होंने क्यों उसके पास छोड़ा हुआ था? यही बात यह है कि जो इनका बेटा है अरसलान, हमने उनसे शिकवा किया ही यही कि कम से कम आपको एक एप्लीकेशन ही कम से कम देनी चाहिए थी थाने में। हमें इत्तला देते हैं कि इस तरह के मामला चल रहे हैं। हम इन बेटियों को भाई भी रख सकता था अपना, दूसरी बहन भी रख सकती थी। कोई अफसोस, कोई शर्मिंदगी उसे थी? अब शर्मिंदगी कस्टडी में होने से फ़ायदा नहीं है कोई। दौरान इंटेरोगेशन ये पता चला कि ये सच कह रहा है, वाकई कमेटियां थी, कर्जे में जकड़ा हुआ था? कर्जा इतना कोई ख़ास नहीं है। कराची शहर के हिसाब से तो 4-4.5 लाख रुपए की कोई बीसी थी, वो बता रहा था। लोग तो बोल रहे 40-50 लाख रुपए, ऐसा नहीं है। उसने बताया कि 4-4.5 लाख रुपए की कमेटी थी और वो इसने नहीं दी है, और वो भी ये इसी अय्याशियों में इसने उड़ाई है, जुए में, शराब में और औरतों में। सही। अच्छा, कब तक एक्सपेक्टेड है एमएलओ रिपोर्ट आना? देखिए, इसमें कम से कम भी जो है हमारे पास 10 से 12 दिन लेते हैं। कराची यूनिवर्सिटी जाती है, वहाँ से जो है फॉरेंसिक होती है और उनके सारी चीज़ें आते आते 10 से 12 दिन लगते हैं। सही। अभी तक जो केस आपके सामने है उसके मुताबिक कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं? अभी हमने इसमें सिर्फ मर्डर की दफ़ात लगी हैं, कत्ल की 302 की, और अगर डीएनए रिपोर्ट में कोई सामने आता है तो फिर इसमें इजाफा किया जाएगा। सही है। और अगर खुदा न खास्ता डीएनए रिपोर्ट में कोई ऐसी बात आती है तो कौन सी दफ़ात लगती है और उस पर क्या सज़ाएं होती हैं? उसमें जो है 376 लगती है, फिर 376 के मतलब जिना करना, जिना बिल जबर, और एक और सेक्शन है जो कि इस हवाले से कि बाप बेटी और बहन भाई का रिश्ता जो है एक बहुत मुकद्दस रिश्ता होता है। इसको इसने पामाल किया है या नहीं किया, ये तो अब रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा। सही। हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी में अदम बर्दाश्त के और इस तरह के वाक़यात जिसमें रिश्तों का कत्ल ही रिश्तों के हाथों हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि इसमें तो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि अप एंड डाउन आते हैं। तो इसमें हमने ना कि डिप्रेशन का शिकार हो के ख़ुदकुशी कर लेना, ख़ुदकुशी भी हराम है, किसी को मार देना भी हराम काम है। तो हमें इससे सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह से रुजू करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सारे मसाइल का हल कर देता है। सही है। जैसे कि आपने बताया था कि इस शख्स के ऊपर पहले भी एक मुकदमा दर्ज था जो कि उसकी फैमिली की तरफ से था, इसके अलावा भी और भी मुकदमात थे? नहीं, और कोई मुकदमात नहीं है इस पर। और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका? कोई और क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये जुल्म सिर्फ एक शख्स का नहीं, ये बेहिसी है, ये लाइल्मी है, ये गफलत है जो माशरे में फैली हुई है, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। इस वाक़े ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया है कि क्या इंसान का गुस्सा और जहनी दबाव इतना ख़तरनाक हो सकता है कि वो अपनी नस्ल का खून बहा दे? क्या माशरती दबाव और माशी मुश्किलात इंसानियत के अखलाक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती हैं? वो कमरे, वो दरवाजे, वो छोटे छोटे कोने जहां बचपन की हंसी गूंजती थी, आज खून में लथपथ हैं। वो मासूम जानें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई हैं कि क्या वालिद की मोहब्बत और हिफाजत का नाम लेकर भी कोई ऐसी हौलनाक हरकत कर सकता है? ये कहानी एक वार्निंग है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर घर के दरवाजे के पीछे
हर हंसी के पीछे कभी कभी खौफ और मौत छुपी होती है, क्योंकि जाहिर हर चीज नहीं बताता और सच हमेशा नजर नहीं आता। सना फैसल को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।